अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। हम लोग ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। पाकिस्तानी वीज़ा लेने के लिए इंडियंस भी और बांग्लादेशी, नेपाली, हम जितनी भी ये नेशनैलिटीज़ हैं, हम लोग कोई भी किसी भी बड़े मुल्क का वीज़ा लेने से पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है या हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि जब आप एज़ अ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि यार एम्बेसी को मैं क्या बताऊँगा कि पहले मैंने कौन-कौन सी कंट्री को विज़िट किया हुआ है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्पेशली पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग फिर कुछ कंट्रीज़ का ट्रैवल करते हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम किसी भी बड़े मुल्क की एम्बेसी में ये बात मेंशन कर सकें कि हम जेन्युइन टूरिस्ट हैं और हम टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं। तो अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो 90% मुझे पता है, जो हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एक रूट बना लेते हैं थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर का, या कोई एक आध जो इनके नेबरिंग कंट्री हैं उनमें से कोई एक कंट्री ऐड कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो होता है जी हम थाईलैंड से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शुरू करें। अब देखिए, थाईलैंड नो डाउट आपको स्टिकर वीज़ा देता है। आप उस पे ट्रैवल करते हैं, आपके पासपोर्ट पे एक हिस्ट्री ऐड हो जाती है कि आप थाईलैंड गए हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि हम जिन कंट्रीज़ में इतने पैसे लगा के एक हिस्ट्री क्रिएट करने की गर्ज से जा रहे हैं, तो उनकी वीज़ाज़ की वर्थ क्या है? वहाँ पे जाने का आपको कितना बेनिफिट हो सकता है? या आपको वहाँ जाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ़ आपको एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस होगा कि आप गए हैं, आपने एक नए मुल्क को, एक नई कंट्री को, नए कल्चर को एक्सप्लोर किया है और वो आपकी हद तक है, लेकिन कोई भी बड़ा मुल्क उसको इम्पोर्टेंस देता है या नहीं देता। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक अगर हम देखें कि एज़ अ टूरिस्ट अगर आप जाते हैं, टू सम एक्सटेंट मैं खुद भी थाईलैंड विज़िट कर चुका हूँ, अच्छी कंट्री है और दूसरी कंट्रीज़ से ये सस्ती भी है। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी साथ-साथ हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको हलाल फूड मिलता है। थोड़ी-सी यानी कि वहाँ वहाँ के हवाले से थोड़े से कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स मैंने जो फेस किए थे। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो हलाल फूड का था। एनीवेज़, जो हमारा टॉपिक है आज का, कि मैं अब जो बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये करते हैं कि सब लोग एक ही लाइन में लगे हुए हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि उस फलाँ ने ये किया था, फलाँ ने ये किया था, कोई वीज़ा पासपोर्ट पे नहीं लगा हुआ जी, कहाँ का वीज़ा 100% मिल जाएगा, अच्छा जी चलें थाईलैंड वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इस तरह आप वीज़ा ले लेते हैं, ट्रैवल भी कर लेते हैं। लेकिन अब ये सोचें कि जब 80% या 75% पाकिस्तानी कोई भी वीज़ा अप्लाई करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन का वीज़ा अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर जो ट्रैवल हिस्ट्री आ रही होगी वो सिर्फ़ थाईलैंड ही होगी या सिंगापुर होगी या मलेशिया होगी, तो डेफ़िनेटली जो वीज़ा ऑफ़िसर होता है उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं जो प्रेफ़र करता हूँ अभी इस करंट सिनेरियो में, जो मैंने चीज़ नोटिस की है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं जो देख रहा हूँ कि अगर आपने 100% स्टिकर वीज़ा लेना है और आप ये कहते हैं कि हम कहीं ट्रैवल करके हैं, जस्ट हमारा जो पर्पज़ है वो सिर्फ़ ये है कि हमने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। तो अगर हम थाईलैंड और मलेशिया से बाहर निकलें तो सेंट्रल एशिया में और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ का आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जो आज इस चीज़ के ऊपर पूरी रिसर्च की है और पूरा देखा है कि वीज़ा कॉस्ट देखी है, टिकट के पैसे देखे हैं, होटल के पैसे, खाने-पीने के, ट्रैवलिंग के, हर चीज़ के जो मैंने एक कैलकुलेशन की है और उसके बाद जब मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि एक कंट्री विज़िट करने का जो आपका खर्चा है, अगर उसमें आपकी 2 कंट्रीज़ विज़िट हो जाएँ और वो 2 कंट्री ऐसे हों, जिनमें एक तो ख़ैर ऐसा कंट्री है कि जो सब लोग विज़िट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन एक कंट्री ऐसा जहाँ पे कम पाकिस्तानी जाते हैं। और मेरे ख़्याल में अगर वहाँ पे आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा रहेगा और आपके जो पासपोर्ट की वर्थ है वो भी ज़्यादा होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ ताजिकिस्तान की। यानी कि अगर आप थाईलैंड को चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं बताता हूँ मेरा वीडियो बनाने का जो असल मकसद है। थाईलैंड की जो इस टाइम टिकट है, अगर आप चेक करें जनवरी के मंथ की, तो वो आ रही है $690 से लेके $730 तक। ठीक हो गया? और अगर आप ताजिकिस्तान की टिकट लेते हैं वाया दुबई और दुबई आप स्टे करते हैं, यानी कि दुबई की स्टैम्प्स भी आपके पासपोर्ट पे लग जाएँगी और ताजिकिस्तान भी आप चले जाएँगे और वो कंट्री भी आप विज़िट कर लेंगे और उसका स्टिकर वीज़ा भी आपको मिल जाएगा।
वो आपको मिलेगी 700 से लेके $740 के दरमियान। ठीक है? तो अब देखें उसी सेम टिकट में, यानी कि अब आप लाहौर से अगर फ्लाई करते हैं और आप जाके थाईलैंड उतर जाते हैं तो वही टिकट का प्राइस है। और उन्हीं पैसों में अगर आप दुबई जाते हैं, दुबई विजिट करते हैं, दुबई कुछ दिन स्टे करने के बाद फिर आप आगे ताजिकिस्तान जाते हैं, तो मतलब ये कि एक टिकट की प्राइस में आपने 2 कंट्रीज का विजिट कर लिया। अब बात करें जी, अब आप कहेंगे जी थाईलैंड का वीज़ा बहुत आसान है और ताजिकिस्तान के वीज़ा, ताजिकिस्तान का वीज़ा बिल्कुल मुश्किल नहीं है थाईलैंड के वीज़े की तरह, बल्कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट ना भी लगाएं तो भी ताजिकिस्तान का वीज़ा आपको मिल जाता है। अब टिकट प्राइस तो होगी सेम। अब मैं ताजिकिस्तान की आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मुस्लिम कंट्री है, 97% वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस में आपको होटल मिल जाता है, हलाल फूड का भी आपको मसला नहीं है। और वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो, उसका नाम समूनी है। और उनका दुशनबे जो है वो कैपिटल सिटी है। और इसका वीज़ा अप्लाई करने का वेरी सिंपल, मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने जस्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। एप्लीकेशन जब आपने सबमिट करनी है तो उसके अंदर 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको लगेगा कि शायद आपको इनविटेशन चाहिए, आपको कुछ और 1-2 चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे जो अगर आपको समझ नहीं आ रहे, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल में बता दूंगा। आपने सिर्फ अपनी होटल की बुकिंग लगानी है, अपना ट्रैवल प्लान लगाना है, अपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी है, जितने वीज़े हैं वो एक्स्ट्रा, अगर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का भी एक अलग ऑप्शन है वो आपने उसमें लगाने हैं। ठीक है? अपनी पिक्चर आपने अपलोड करनी है और फ्लाइट बुकिंग आपने देनी है। बस ये डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं और एम्बेसी इन द रिस्पॉन्स आपको वाया ईमेल जो है वो बता देगी कि आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, तो आप एम्बेसी आ जाएँ। आपने इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी लोकेटेड है, वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है। नॉर्मल वीज़ा लेंगे तो $50 में आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा आई वीज़ा आपको ई वीज़ा की सर्विस देता है ताजिकिस्तान के ई वीज़ा की, लेकिन वो तकरीबन $85 में जाके पड़ता है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप स्टिकर वीज़ा की तरफ जाएँ, ताकि आपको यहाँ पे पाकिस्तान एयरपोर्ट से भी फ्लाई करने में मसला ना हो। तो और ये सस्ता भी है और ये ज़्यादा वैल्यूएबल भी है मेरी नज़र में, अगर आप स्टिकर वीज़ा लेते हैं। तो वेरी सिंपल चंद डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट ना भी आप लगाएँगे तब भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। और ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, फिर बहुत खूबसूरत कंट्री है। और इधर माउंटेन्स ज़्यादा हैं, पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं। थाईलैंड भी बहुत खूबसूरत है, जैसे फुकेट उसका जो है बहुत ज़बरदस्त है, पताया बहुत ज़बरदस्त है। मैं किसी को यानी कि एक कंपैरिज़न कर रहा हूँ, सिर्फ़ आपके पासपोर्ट के ऊपर जो वर्थ बनेगी या जो वैल्यू बनेगी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की, सिर्फ़ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि थाईलैंड कम खूबसूरत है और वो ज़्यादा, ठीक है, दोनों का अलग कल्चर है, अलग उसका सारा यानी कि वहाँ पे जो लाइफ़स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, थाईलैंड में बिल्कुल अलग है, ताजिकिस्तान में बिल्कुल अलग है। ताजिकिस्तान का वीज़ा खुद अप्लाई करना है, किसी ट्रैवल एजेंट की, किसी ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्लाइट बुकिंग बनवानी है, अपनी होटल बुकिंग बनानी है, ट्रैवल प्लान बना के अपने पासपोर्ट की पिक्चर और अपने पासपोर्ट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी आपको इस्लामाबाद बुलाएगी, सेम डे में वीज़ा लेंगे तो उसकी फ़ीस डबल हो जाएगी, अदरवाइज़ 3 से 4 दिन में या 5 दिन में आपको वीज़ा मिलेगा, $50 उसकी फ़ीस होगी। तो अब आप ये देखें कि सेम टिकट की प्राइस है, सिर्फ आपने दुबई का 1 हफ्ते का या 14 दिन का वीज़ा ऐड कर लें उसमें, और फ्लाई दुबई की आप जो है टिकट वो सबसे सस्ती है, उसको आप बुक करें आराम से। और इतनी ही प्राइस, जितनी प्राइस में आपने थाईलैंड सिर्फ जाना है, उतनी ही टिकट की प्राइस में आप ये दोनों कंट्री का जो है वो विजिट बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक ये इसका फ़ायदा है कि एक उतनी ही जो आपने थाईलैंड की टिकट देनी है उसमें 2 कंट्रीज़ भी विजिट कर लेंगे और आपकी जो पासपोर्ट पे वर्थ होगी फिर ट्रैवल हिस्ट्री की वो भी ज़्यादा होगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ताजिकिस्तान इतना महँगा नहीं है, फिर नाइट लाइफ़ बहुत अच्छी है, लोग बहुत प्यारे हैं। यानी कि अब आप थाईलैंड में जाते हैं और वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अब, क्योंकि मैं थोड़ा यानी कि एम्बैरेसमेंट भी होती है ऐसी बात करते हुए वीडियो में, लेकिन अगर आप थाईलैंड क्लबिंग करते हैं जाके, तो वहाँ पे जो आपको कल्चर मिलता है वो थोड़ा फिलिपिनो टाइप, थोड़ा चाइनीज़ टाइप, कुछ इस तरह का, ये नहीं कि इस तरह के लोगों का वो आपको कल्चर मिलता है। लेकिन अगर आप ताजिकिस्तान में जाते हैं और आप हैंग आउट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको यानी कि यूरोपियन और रशियन ये कल्चर आपको मिक्स मिलता है। ताजिकिस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत कंट्री है। अगर आप विज़िट करेंगे तो आप रियली जो है ना मेरी इस वीडियो को और मुझे एप्रिशिएट करेंगे कि किसी ने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया था। तो फ्रेंड्स, वीज़े के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी बात हो, कोई क्वेश्चन आपका हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो ये ईमेल एड्रेस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप इस वीडियो के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।